हाय एवरीवन। आज का टॉपिक है जर्नल एंट्रीज ऑफ क्रेडिट परचेज, मतलब उधार माल खरीदने की अपन एंट्री सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अंकित ने विजय से 1 लाख का माल खरीदा। अब आपको इस पहले तो इस ट्रांजेक्शन को समझना है कि ये ट्रांजेक्शन कौन सा। देखिए, अंकित ने विजय से माल खरीदा, तो विजय को हमने पैसे, यानी कि विजय को अंकित ने पैसे दिए या नहीं दिए ये कुछ पता नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये कि हमने जिससे माल खरीदा है उसका नाम तो हमारे पास में है, लेकिन ये क्लैरिफिकेशन नहीं है कि हमने उसको पैसे दिए हैं या नहीं दिए। इसका मतलब ये कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? ये हुआ आपका उधार व्यवहार, उधार ट्रांजैक्शन, उधार ट्रांजेक्शन ये हुआ है। इसका मतलब पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस एंट्री में हमको हमको विजय से अभी मतलब है। क्यों? क्योंकि विजय को अभी हमें पैसे पे करने हैं। विजय अभी हमारा यहाँ पे कौन है? पैसा हमसे वो मांगता है, यानी कि वो हमारा कौन हो गया? क्रेडिटर हो गया, लेनदार हो गया। विजय हमारा कौन हो गया यहाँ पे? विजय हमारा हो गया यहाँ पे लेनदार। विजय हमारा यहाँ पे है लेनदार। ठीक है, मतलब विजय का नाम हमारे बुक्स में अभी आएगा। अभी विजय को हमसे लेना देना है। अंकित कौन हो गया? अंकित फर्म का ओनर हो गया, अंकित बायर हो गया। अंकित ने पैसा लिया, मतलब अंकित का नाम कहीं नहीं आएगा। ठीक, आगे चलते हैं। माल खरीदा। अब देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था, वापस बताता हूँ। माल खरीदते हैं तो परचेज से एंट्री करनी है, क्योंकि खरीदना अगर अगर आप माल खरीदते हो तो आप जस्टिफाई कैसे करोगे कि आपकी फर्म में माल आया? परचेज से। परचेज करोगे तभी पता चलेगा कि माल हमने खरीदा है। तो माल खरीदने को हम जस्टिफाई करेंगे परचेज से, परचेज है ना, परचेज से जस्टिफाई करेंगे हमने माल खरीदा है। अब माल खरीदने से क्या होगा? माल क्या होता है? स्टॉक क्या होती है? असेट्स। तो खरीदने से असेट्स क्या क्या होगी? इंक्रीज होगी, तो डेबिट। अब डेबिट करना किसको है? परचेसेस को डेबिट करना है। क्लियर? अब हमने परचेस किया है माल, तो हमने पैसा पे कर दिया क्या? नहीं पे किया। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है उधार ट्रांजेक्शन। तो अब हमको पैसा अभी देना बाकी है, मतलब हमसे लोग मार्केट में पैसा मांगते हैं। कितना मांगते हैं? 1 लाख मांगता है। कौन मांगता है? विजय। तो विजय हमारा कौन हो गया? लायबिलिटी हो गया। विजय हमारी बुक्स में एज ए लायबिलिटी शो करेगा। तो विजय अब विजय हमसे पैसे मांगता है। विजय कौन हो गया? फर्म का क्रेडिटर। ये तो हो गया आपका क्रेडिटर। अब क्रेडिटर और विजय दोनों सेम टाइम पे क्या हो गए? लायबिलिटी। और ये ट्रांजेक्शन होने के कारण विजय का नाम हमारे बुक्स में आया है, तभी लायबिलिटी क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। और लायबिलिटी जब इंक्रीज हुई तो क्या करेंगे अपन? क्रेडिट करेंगे। बस, वेरी इजी है ना। समझ में आई ये एंट्री? आई होप आपको ये एंट्री समझ में आई होगी अच्छे से, बड़े तरीके से। मैंने आपको इस पूरे ट्रांजेक्शन को खोल के रखा है, कौन क्या है और कौन क्या है, और उसी हिसाब से ये भी मैंने खोल के रखा है और कौन क्या है कौन क्या है। बस आगे चलेंगे अपन। एंट्री सामने आ गई आपके, है ना। तो यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट करेंगे अपन। और 2 में आ जाएगा आपका विजय अकाउंट। जब भी नाम आए तो वैसे कोमा लगा के एस लगाना पड़ेगा। अगर आपको कोमा नहीं लगाना है तो यहाँ पे विजय सिर्फ लिख दिया बस। तो विजय अकाउंट लिखना है तो विजय कोमा एस लिखना पड़ेगा। कितने का माल खरीदा है हमने? 1 लाख का माल खरीदा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख रुपीज। नरेशन में आप चाहो तो लिख सकते हैं बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम विजय। ठीक है। ऐसी एंट्री रट्टा मारने का कोई मतलब नहीं है गाइस। कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। प्रॉपर एंट्री को सीखना है, समझना है, पूरे एंट्री को खोल के रखना है। कौन क्या है, विजय का यहाँ पे क्या महत्व है, ठीक है, परचेस का यहाँ पे क्या महत्व है, एंट्री कैसे बन रही है, या इस एंट्री को देखते पता चलना चाहिए कि ये हमने माल खरीदा है और माल खरीदा तो पैसे नहीं दिए हैं। इस एंट्री में विजय हमसे पैसे मांगता है। कितने मांगता है? 1 लाख मांगता है। और 1 लाख क्यों मांगता है? क्योंकि हमने माल खरीदा है। पूरी एंट्री आपको खोल के रखनी है, तब जाके आपको समझ में आएगा कि अकाउंट्स कैसे होती है। रट्टा मारने का कोई मतलब नहीं है गाइस, वेस्ट ऑफ टाइम है। क्लियर? नेक्स्ट में चलते हैं
नेक्स्ट में चलते हैं। आप इसको घर पे करने की कोशिश करना, मैं आपको भी और बताता हूँ कैसे, और आप सेम एंट्री आप भी बनाना, नाम चेंज करके देखना बनती है कि नहीं बनती। ठीक है, चलिए आगे है। अंकित ने 2 लाख का उधार माल खरीदा है। अब यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में 2 लाख का उधार माल लिखा हुआ है, उधार मतलब यहाँ पे उधार ट्रांजैक्शन है, ये तो हमको समझ में आ गया कि सर ये आपने लिख दिया है उधार ट्रांजैक्शन, मतलब यहाँ पे उधार ट्रांजैक्शन तो हमको समझ में आ गया। लेकिन अब किससे किससे खरीदा है वो हमको क्लेरिफाई नहीं कर रखा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो अंकित ने, तो अंकित कौन हो गया? अंकित तो हो गया फर्म का ओनर। ओनर का नाम कहीं किसी ट्रांजेक्शन में नहीं आता है। ठीक है, माल खरीदा। अब देखो माल खरीदा है मतलब किससे एंट्री करेंगे? परचेस से एंट्री करेंगे। आपको पता ही है सर, क्या 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 बार बार बताना सर, परचेस से एंट्री करेंगे, हमको पता था चल चुका है। चलो कोई बात नहीं, आगे तो अच्छी बात है, गुड आना चाहिए। ठीक है, मेरा काम यही है कि आपको समझाना। परचेस, अब परचेस क्या होती है सर? आपने हमें 2-3 बार बताया है, परचेस माल खरीदा है तो परचेस होती है असेट, माल होता है असेट, खरीद रहे हैं मतलब असेट क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये तो हो गया डेबिट। अब परचेस हमने कैसे की है? उधार, है ना। अब यहाँ पे किसी का नाम नहीं है तो वो कोई इशू नहीं है, लेकिन बट आपके अभी भी क्रेडिटर ही रहे हैं। देखिए इस वाली एंट्री में हमने, हमारे पास नाम था विजय, इसलिए हमने उसको मान लिया क्रेडिटर। लेकिन इस वाली एंट्री में नाम नहीं है बट क्रेडिटर बढ़ तो अभी भी रही है, तो यहाँ पे क्रेडिटर बढ़ रहे हैं। अब क्रेडिटर क्या होती है? लायबिलिटी। लायबिलिटी इसकी इसकी मैंने कल एक वीडियो बनाई है कि क्रेडिटर और बिल्स पेबल में क्या डिफरेंस है। आप प्लीज इसको जाके देखना, रील को क्या होता है, रील मैंने बताई है। मैं आपके हर छोटे छोटे चीजें क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है, आप बस मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट चीजें आपको देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे क्रेडिटर बढ़ गए, क्रेडिटर क्या होती है? लायबिलिटी। बढ़ रहे हैं मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। बस एंट्री आपके सामने आ गई। क्या है तो देखो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पे किसी का नाम नहीं है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्रेडिटर, क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 2 लाख रुपीज। जितना अमाउंट डेबिट में है उतना ही अमाउंट क्रेडिट में होना चाहिए। ये है, यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हो, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। देखिए परचेज जो है, परचेज माल को जस्टिफाई करता है। ठीक है, परचेस किया मतलब आपने माल खरीदा है जिसको आपको रीसेल करना है। ठीक है, इसलिए हमको जब भी यहाँ पे आप परचेस देखो, इसका मतलब आपने क्या किया है? यहाँ पे माल खरीदा है रीसेल करने के लिए। और माल हमारे लिए क्या होती है? असेट। क्यों होती है? क्योंकि हमको उसको रीसेल करके उसे प्रॉफिट अर्न कर रहा है, और ये प्रॉफिट बार बार चलती रहेगी। लॉन्ग प्रोसेस है, ये लंबा प्रोसेस है ना। तो इसके लिए लंबे समय तक प्रॉफिट अर्न करेंगे, और जहां पे लंबे समय तक प्रॉफिट अर्न करना होता है वहां पे क्या होती है? असेट होती है। ये चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है, वीडियो में बताई भी है। क्लियर? ये चीजें, ये एक ट्रांजेक्शन उधार का, ये वाला जिसमें नाम लिखा हुआ हो क्रेडिटर का, और एक ट्रांजेक्शन ये जिसमें नाम नहीं लिखा हुआ है क्रेडिटर का, दोनों एंट्री कैसे करनी है मैंने आपको समझा दी है। ये एंट्री अभी आगे और बहुत बड़ी होगी, तब मैं आपको वो अच्छे से समझाऊंगा कि इसमें दो तीन एंट्री ऊपर भी आएगी, 2-3 एंट्री नीचे भी आएगी, सब आएगा, मिक्स एंट्री होगी पूरी, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं। फिलहाल आपको इन वीडियो को समझना है, इनको देखना है, इनको समझना है कि कैसे होती है ये एंट्रीज, जानना है, पहचानना है। मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।